अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगी कि मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। दे आर रिलेटेड बट डिफरेंट। टुगेदर दे हेल्प इम्प्रूव लर्निंग एंड मेक बेटर डिसीजंस। सबसे पहले डेफिनेशन के लिहाज से इन तीनों में क्या डिफरेंस है। मेजरमेंट मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स और स्कोर्स टू ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस यूजिंग tests, quizzes or other tools. Clear? While in uh, assessment is the process of collecting, analyzing and interpreting measurement data to understand student learning and progress. Clear? While in evaluation is the process of making judgment or decisions about the quality of learning based on assessment results. Clear? अब पर्पस क्या होता है मेजरमेंट का? To quantify performance, to assign scores or grades, to describe how much a student has learned. जबकि असेसमेंट का क्या पर्पस होता है? टू अंडरस्टैंड लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, टू मॉनिटर प्रोग्रेस, टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स। जबकि वैल्यूएशन का क्या पर्पस होता है? टू मेक डिसीजंस, टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम और पॉलिसीज, टू डिसाइड फ्यूचर एक्शंस। एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं इन तीनों की? A teacher gives a 20 mark quiz in math. A student scores 16 out of 20. ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट ने 20 में से 16 नंबर हासिल किए। टीचर एनालाइज द क्विज रिजल्ट अलोंग विद होमवर्क, क्लास वर्क एंड पार्टिसिपेशन. ही फाइंड्स दैट स्टूडेंट इज गुड इन कॉन्सेप्ट्स बट वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब इस मेजरमेंट की बुनियाद पर जो इन्फॉर्मेशन हासिल की उसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी कि स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं मैथ के वो तो क्लियर हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है की स्किल है वो वीक है. दिस इज असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग. अब एवेल्यूएशन में क्या होगा? बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस द टीचर डिसाइड्स दैट द स्टूडेंट नीड्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लान स्पेशल एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूवमेंट. क्लियर? अब टीचर क्या देखेगा कि स्टूडेंट को की ज़रूरत है कि उसके लिए कोई टीचिंग स्ट्रेटजी, न्यू स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ की जाए ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है उसको इम्प्रूव किया जा सके. तो ये कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन का, मेकिंग ए डिसीजन फॉर इम्प्रूवमेंट. अब मेजरमेंट में जो फोकस होता है वो नंबर्स और स्कोर पर होता है, जबकि असेसमेंट का जो फोकस होता है वो इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोज नंबर्स. जबकि वैल्यूएशन का जो फोकस होता है वो जजमेंट एंड डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन. क्लियर? जो इंटरप्रिटेशन हासिल होगी असेसमेंट से उसी की बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग की जाती है वैल्यूएशन में, इसलिए वैल्यूएशन को हाईएस्ट लेवल, असेसमेंट को हाईएस्ट लेवल दिया जाता है, जबकि मेजरमेंट को लोएस्ट लेवल दिया जाता है. अब ये तीनों कैसे वर्क करते हैं? सिंपली मेजरमेंट में डाटा कलेक्ट किया जाता है, स्कोर, मार्क्स और ग्रेड साइन किए जाते हैं. असेसमेंट में एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड डाटा. क्लियर? एवेल्यूएशन में मेक जजमेंट एंड डिसीजंस. वैल्यूएशन क्या किया जाएगा कि डिसीजन मेकिंग की जाएगी. अब एग्जांपल्स मैं इसकी पहले क्लियर कर चुकी हूँ, मज़ीद इसकी एक और एग्जांपल है. मेजरमेंट. अली स्कोर्ड 75 out of 100 in English test. In assessment, teacher reviews test, class participation and homework, finds Ali has good vocabulary but weak in grammar. Evaluation. Teacher decides to provide grammar practice worksheets and give more activities on grammar. Clear? अब जो याद रखने की बातें हैं वो ये हैं. मेजरमेंट गिव्स नंबर्स, assessment gives meaning to numbers, evaluation uses meaning to make decisions. क्लियर? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. अगली वीडियो में मैं असेसमेंट की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करूँगी और उन टाइप्स में क्या डिफरेंस है उनको बताऊँगी. क्लियर?